नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा चुनाव में महिला मतदाता पुरुषों से आगे रही। 78,12,631 महिलाओं ने डाली वोट। राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत कल छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन कल व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा अनुष्ठान होगा संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले पुरुष मतदाता के मुकाबले वोट डालने वाली महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही है। 50 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए मतदान में कुल 1,55,61,460 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें 77,48,612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 महिला मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भरतपुर, सोनहत, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सांबरी, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लेलुंगा, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, पाली, तानाखार, जैजैपुर, मरवाही, सरायपाली, बसना, खल्लारी और महासमुंद में महिला मतदाताओं की संख्या वोट डालने वाले पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक रही। वहीं बिलाईगढ़, राजिम, बिंद्रानवागढ़, सिहावा, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, संजारी, बालोद, धमतरी, दुर्ग शहर, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान केंद्रों में आकर वोट डालने वाली महिला मतदाताओं की संख्या वोट डालने वाले पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक रही है। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही डाक मतपत्रों की भी गणना की जाएगी। इसी कड़ी में राजनांदगांव में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 टेबल अलग से लगाए जाएंगे। एक सहायक निर्वाचन अधिकारी की ड्यूटी भी रहेगी। ईवीएम और डाक मतपत्रों की गिनती साथ साथ ही चलेगी। इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों से डाक मतपत्रों के माध्यम से घर में मतदान कराया गया है। इस कारण डाक मतों की संख्या अधिक है। मतदान के पहले लगभग 5,500 डाक मतपत्र जारी किए गए थे। इनमें से अधिकांश ने मतदान किया है। इसे गिनने में अतिरिक्त समय लग सकता है। इसके अलावा लगभग 800 सेवा मतदाता हैं जिन्हें पोस्टल बैलेट जारी किया गया था। साथ ही 441 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को भी यह सुविधा दी गई थी। इनमें से अधिकांश ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कर उसे जमा भी करा दिया है। इन मतपत्रों की गणना ईवीएम में पड़े मतों के साथ ही की जाएगी। इसके लिए व्यवस्था भी तय कर ली गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। वहीं दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान किया गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण बालोद जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हलधर साहू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। गौरतलब है कि तथाकथित एक ऑडियो वायरल होने के बाद बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव को और इसके अलावा एक अन्य दावेदार प्रेमचंद जायसी को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निलंबित किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने के संयुक्त महामंत्री अशोक अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत कल छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है।
राज्यपाल ने कहा कि भारत अनेक रंगों के फूलों की माला है। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि विविधता होते हुए भी हम सब एक हैं, जिसके कारण विश्व में हमारी साख है। राज्यपाल ने कहा कि दुनिया की सभी शक्तियां हमारे भारतवर्ष की प्रशंसा करती हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों, वनोपज और खनिज से भरपूर छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास की कहानी कहता आया है। श्री हरिचंदन ने सभी राज्यों की विशिष्टताओं का उल्लेख किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले इन राज्यों के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में इन सभी राज्यों की सांस्कृतिक और लोक परंपरा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिन चलने वाली छठ पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन कल भक्तों ने घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं आज सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। प्रदेश में भी छठ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। इसे देखते हुए तालाबों और नदियों के घाटों की सफाई की गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य उपासना का यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति प्रेम का भी संदेश देता है। उन्होंने कामना की है कि छठ महापर्व प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रकृति से जुड़ा यह त्योहार आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करता है और सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान भास्कर की पूजा से सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। विश्व वयस्क दिवस पर राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर के शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को वयस्क होने पर मिलने वाले अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वयस्क होने पर भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे युवा देश का नेतृत्व करते हुए सजग और कल्याणकारी सरकार का चयन करते हैं। इसके अलावा उन्हें शासकीय सेवाओं में जाने और उद्यमिता का अधिकार भी प्राप्त होता है। वक्ताओं ने बताया कि भारत में युवाओं और वयस्कों की संख्या सबसे अधिक है। भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी ने साबरमती स्थित फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट से 260 मीटर पैनल का पहला रैक भेजकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिवार्य दास गुप्ता और कार्यपालक निदेशक अंजनी कुमार ने साबरमती में शामिल बीएसपी टीम को बधाई दी और इसकी सराहना की। उन्हें संयंत्र की मापित क्षमता हासिल करने और टीम भावना को बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। गौरतलब है कि साबरमती सुविधा से सालाना 1 लाख टन 260 वेल्डेड पैनल का उत्पादन संभावित है। जांजगीर चांपा जिले में आगामी 15 से 23 दिसंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत अग्निवीर सैनिकों की भर्ती विभिन्न पदों पर की जाएगी। इसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए हवलदार, सर्वेक्षक और स्वचालित मानचित्रकार के पद पर भर्ती के लिए भी रैली का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय सेना द्वारा बीते अप्रैल महीने में सेना में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन तरीके से आयोजन किया गया था। इस भर्ती रैली में ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र उनके ईमेल पर भेज दिया गया है।
रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा बताया गया है कि भर्ती रैली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ ही अन्य सभी दस्तावेज और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लेकर आना अनिवार्य है। राजनांदगांव जिले के गंडई पंडरिया इलाके में एक किसान की फसल को आग लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। बताया जाता है कि खरही में रखी करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की फसल को युवाओं ने आग लगा दी, जिससे फसल जलकर नष्ट हो गई। साथ ही आसपास रखे पैरा भी जल गए। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दुर्ग जिले के खुर्सीपार में बीती रात ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार बीएसपी कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। गरियाबंद जिले के छुरा थाना क्षेत्र में एक महिला चिकित्सा अधिकारी का शव घर में फंदे पर लटका मिला है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। और इधर सूरजपुर जिले के विश्रामपुर नगर क्षेत्र में नाबालिग जोड़े द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।